हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 18 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी नेपाल। देखिए, हाल ही में जो है अमेरिका ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए इसे भी चीन, ताइवान जैसे 10 देशों के साथ करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। अमेरिका ने भारत सहित जिन 10 देशों को इस सूची में डाला है वे सभी इसके बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। इस निगरानी सूची में भारत, चीन, ताइवान के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाले कितने परियोजनाओं की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 4। देखिए, विश्व बैंक ने जो है 16 दिसंबर 2020 को भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से जो है 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण व त्वरित कृषि वृद्धि योजना, नागालैंड कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना का विस्तार तथा दूसरा बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना शामिल है। विश्व बैंक के अनुसार जो है इसमें करीब जो है आपका 25 करोड़ डॉलर की लागत वाली DRIP-2 परियोजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार लाया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत निम्न में से कितने स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए 131, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 101। देखिए, हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास सूचकांक जारी किया है जिसमें भारत का जो है 131 स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किए गए वर्ष 2020 की मानव विकास सूचकांक में जो है 189 देशों में भारत को जो है 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत पिछले साल की अपेक्षा जो है 2 पायदान नीचे खिसक गया है। 2018 में जो है मानव विकास सूचकांक के रैंक में जो रैंक थी उसका 130 थी। हालांकि UNDP इंडिया के प्रतिनिधि का कहना है कि भारत की रैंकिंग में गिरावट का ये अर्थ नहीं कि भारत ने अच्छा नहीं किया, बल्कि इसका अर्थ है कि अन्य देशों ने बेहतर किया है। उन्होंने भारत द्वारा कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों की भी सराहना की है। देखिए, जो वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार जो है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर 2018 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो थे वो 6,829 अमेरिकी डॉलर थी, जो वर्ष 2019 में जो आपका था 6,681 डॉलर हो गई है। ये ध्यान रखिएगा, ये 2018 था, ठीक है, 2018 में, और आपका 2019 में जो है 6,681 ये 2019 में था, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2019 में भारतीयों की जीवन प्रतीक्षा जो है वो 69.7 वर्ष थी। गौरतलब है कि इस सूचकांक के माध्यम से UNDP किसी राष्ट्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर का मापन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 131। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानून में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने के लिए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। नियमों का एक नया सेट मुंबई और कुछ तटवर्ती क्षेत्रों जैसे हिल स्टेशन, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र और निर्दिष्ट निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य के सभी शहर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगा। यह किफायती आवास परियोजना के स्टॉक को बढ़ाने में मदद करेगा और व्यापार करने में आसानी के साथ साथ डेवलपर्स को अपने संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसके या किनके द्वारा एयर इंडिया के विमान के 6 नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमानों को बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में जो है स्वदेशी रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत जो है एयर इंडिया के विमान के 6 नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमानों को बनाने जा रहा है। इन विमानों को जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया जाएगा। बात करते हैं इस विमान के बारे में, तो 10,500 करोड़ रुपए की परियोजना के अंतर्गत DRDO द्वारा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमानों को विकसित करने की योजना है, जिसके लिए DRDO द्वारा एयर इंडिया के बेड़े से जो है 6 विमान हासिल किए जाएंगे और उन्हें रडार के साथ उड़ान भरने के लिए संशोधित किया जाएगा। ये संशोधित विमान रक्षा बलों को 360 डिग्री निगरानी क्षमता प्रदान करने में सक्षम होंगे, जिनका उपयोग चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं के साथ वायुसेना की निगरानी क्षमता को और बेहतर बनाने में किया जा सकेगा। इसे 6 AEW&C विमान अपने पूर्ववर्ती नेत्र सर्विलेंस विमान की तुलना से अत्यधिक सक्षम होंगे और इनमें जो अपने मिशन के दौरान जो है दुश्मन के इलाकों के भीतर जो है आपका 360 डिग्री निगरानी करने में सक्षम होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 दिसंबर को भारत और कौन से देश के मध्य वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 7 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, 17 दिसंबर को जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने बंगबंधु बाबू डिजिटल एग्जीबिशन को लॉन्च किया। भारत ने इस वर्चुअल बैठक में बांग्लादेश के साथ जो है आपका 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन विषयों में प्रमुख है हाइड्रोकार्बन, कृषि और 1965 में विलंबित सीमा पार रेलवे आदि। बैठक में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश भारत के पड़ोसी प्रथम की नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह वक्तव्य दोनों देशों के सामूहिक हितों के लिए पारस्परिक समझ को दर्शाता है। दोनों देशों के प्रमुखों ने इस वर्चुअल बैठक में चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेलवे लिंक को पुनः शुरू करने का निर्णय करते हुए इसका उद्घाटन किया। इस प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 55 साल से बंद पड़ी चिल्हटी हल्दीबाड़ी ट्रेन सर्विलेंस फिर से प्रारंभ हो गई है। हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में है। भारत पाकिस्तान में 1965 की जंग के दौरान यह सर्विस बंद हो गई थी, जिसे अब फिर से दोनों देशों ने क्षेत्रीय अंतर संपर्क को मजबूती देने के उद्देश्य से शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन से राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई विकास परियोजनाओं को शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी शामिल है। इसके साथ उन्होंने अलवणीकरण संयंत्र, स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकेजिंग संयंत्र सहित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कच्छ का हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क के बारे में बात करें तो गुजरात के कच्छ, ये ध्यान रखिएगा, गुजरात में जो है कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास खावड़ा गांव में बनने वाला यह अक्षय ऊर्जा पार्क दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा पार्क है, जिसकी उत्पादन क्षमता जो है 30 GW, ठीक है, होगा 30 गीगावाट होगा। यह हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह परियोजना जो है भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक जो है आपका 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह अक्षय ऊर्जा पार्क जो है 72,600 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा, जिसमें 49,600 हेक्टेयर भूमि पर हाइब्रिड पार्क जोन और 24,800 मेगावाट क्षमता के पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र होंगे तथा 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला एक विशेष पवन ऊर्जा क्षेत्र होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक
फ्रीमैन ने 76 साल की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का निधन हो गया है। वह 76 साल के थे। फ्रीमैन ऑस्ट्रेलिया के जो है 244वे टेस्ट खिलाड़ी थे और उन्होंने जो है 1968 में गावा में भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। फ्रीमैन ने जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए 11 इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेले, जिनमें 345 रन बनाए और 2 अर्धशतक जुड़े। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 34 विकेट भी लिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसानों के गन्ना बकाया भुगतान और चीनी के भारी स्टॉक से चीनी मिलों को राहत देने के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए के निर्यात सब्सिडी की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 3500 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2500 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 2000 करोड़ रुपए। देखिए, किसानों के गन्ना बकाया भुगतान और चीनी के भारी स्टॉक के हल्कान चीनी मिलों को राहत देने के लिए जो है सरकार ने बुधवार को जो आपका 3500 करोड़ रुपए के निर्यात सब्सिडी को मंजूरी दी है। सब्सिडी की जो है धनराशि जो है सीधे गन्ना किसानों के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। यह सब्सिडी चालू चीनी वर्ष 2020-21 के दौरान 60 लाख टन चीनी के निर्यात पर की जाएगी। इससे गन्ना किसानों के एरियर भुगतान में मदद मिलेगी। दरअसल चीनी उद्योग एक तरफ जहां भारी चीनी स्टॉक से परेशान है, वहीं भुगतान न होने से गन्ना किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। सरकार के इस फैसले से दोनों को राहत मिलेगी। देश में कुल 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों के साथ इसका लाभ उन 5 लाख कामगारों को भी मिलेगा जो चीनी मिलों और उसके संबंध कार्यों से जुड़े हुए हैं। चालू चीनी वर्ष में कुल उत्पादन जो है वो 3.10 करोड़ टन जो है आपका करोड़ टन होने का अनुमान है। कुल घरेलू खपत 2.06 करोड़ टन रहने वाली है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3500 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने कौन से देश के साथ शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। देखिए, भारत और ब्रिटेन ने शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। इस टास्क फोर्स में दोनों देशों के नामित उच्च शिक्षा संगठनों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब की जो है बैठक हुई है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है। निशंक ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता की दिशा में काम करने का समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व स्तर पर मोबाइल कार्यबल बनाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के दृष्टिकोण के अनुकूल है। रोब के साथ निशंक की बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।